भारत की तरफ से केएल राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे क्योंकि उनके रन की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, मीन ड्रॉ। लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा। बड़ा क्रूशल टेस्ट मैच है, आपकी टीम के घोड़े लगे पड़े हुए हैं, नंबर 7 के ऊपर आप बैटिंग करने आते हैं। फॉलो ऑन के जो होने के आपकी टीम के जो चांसेस हैं वो 90-95% पड़े हुए हैं। घने घटाटोप किस्म के तारीख बादल फॉलो ऑन के आपके सर के ऊपर मंडला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरह से आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप की है, साथ ही इस मैच में भारत को फॉलो ऑन से बचाया, उसकी तारीफ पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पहले जडेजा और राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद जिस तरह से एक समय लग रहा था कि भारत फॉलो ऑन जरूर खेलेगा, लेकिन आखिर में आकर के बुमराह और आकाशदीप ने अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 39 रन की साझेदारी भी कर ली है। की तरफ चला जाए, थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया। मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन्ड बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसामंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 100 है, वो भी बांग्लादेश में। मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं। उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं। और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भारत से बाहर निकल के वो रन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अभी अब बांग्लादेश वाली सीरीज देखिए उन्होंने 100 किया, उससे पहले इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड ने टूर किया था भारत का उसमें 200 उन्होंने किए थे। बट कमिंग बैक टू ब्रिस्बेन टेस्ट, अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है और मुझे लगता है काफी चांस है, क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर नो आउट हैं भारत के। अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए, क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहां पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन तो ऊपर जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं करेगा कि 300 रन बना के इंडिया को कह के आए बारी लें, कम से कम 350 रन तो वो करेगा, जिसके लिए उनको 25-30 ओवर्स तक तो खेलना पड़ेगा। इनकेस इतना खेलना पड़ता है, फिर बारिश हो जाती है, उस बीच में आपने फिर एक बार इंडिया को पूरी तरह से आउट करना है, तो एक मुश्किल टास्क है कि पहले खुद आके 150 रन करना, फिर बारिश ना हो और फिर पूरी टीम इंडिया को के 3 हिस्से में आप खत्म कर दें, लाइक 2 सेशन में खत्म कर दें। मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, बट एक चांस शायद अगर थोड़ा सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जरूर है। बट अब ज्यादातर ये ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा है। उसमें आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, जबरदस्त 50 की है और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है और अभी नॉट आउट है। अभी जाकर वो 2-5-7 ओवर मजीद ज़ाया कर सकते हैं लास्ट डे में आकर, बट डिपेंड करेगा कि आगे फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कैसे करता है, क्योंकि फॉलो ऑन से तो बच गए हैं। फॉलो ऑन से बचने का साफ मतलब है कि टीम इंडिया ने जो मुझे लग रहा है कि ये फॉलो ऑन ये अगर टेस्ट में ड्रॉ होता है तो इनके लिए लकी रहा कि ये आखिरी इनिंग्स में लास्ट पार्टनरशिप इनके लिए बड़ी कारआमद रही, वरना ये मैच उनके हाथ से निकल सकता था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि फॉलो ऑन ही टीम इंडिया की जीत है यहाँ पर दरअसल, क्योंकि टेस्ट मैच हार से तो WTC के फाइनल वाली रेस से ऑलमोस्ट मैं नहीं कहूंगा कि बाहर हो जाते, बट मैथमेटिकली तो इन रहते, बट चांसेस बहुत मुश्किल रह जाते, क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है और फिर
बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसे फड़का फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। आप खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित खेलता, रोहित तेज खेलता, इंडिया तो बड़ी पोजीशन है। फिर जडेजा भी 77 कर गया, नीतीश कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला है, एंड के ऊपर इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दिया। कोई सोच भी सकता है यही काम हुआ था? आपको याद होगा भी रिसेंटली जो उनके हुए थे ना पाकिस्तान के साथ मैच, ब्रिस्बेन का ही स्टेडियम था, वो आमिर जमाल 82 मार के चला गया था 9वीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। आकाशदीप भी वही कर रहा है, आकाशदीप बहुत मारेगा। मैं तो चाह रहा था कि 2-3 ओवर आज और हो जाते, आकाशदीप ने इनको मार मार के इनका बुरा हाल कर देना था, क्योंकि उसका रिदम चल रहा था ना। कल दोबारा से फ्रेश होकर आएंगे, दोबारा फ्रेश माइंडसेट होगा, किस तरह खेलेंगे तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो मैच इंडिया यहां से हार सकता था ना, अब वो मैच इंडिया हारता नहीं, अब ये ड्राई होगा, ये ड्राई होगा। क्यों? क्योंकि कल बारिश भी है, कल ऑस्ट्रेलिया को भी बैटिंग करनी है और कल इंडिया को भी करनी है। तो ये जो मैच है इसका रिजल्ट आता नजर नहीं आ रहा, अब ये मैच ड्रॉ होगा, और बीजीडी के अंदर हारा हुआ मैच ड्रॉ करवा देना मैं समझता हूं बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए। बड़ा बड़ा कमबैक हो गया। जिस तरीके से आते साथ आज रोहित शर्मा आउट हुए थे ना, उन्होंने लीड नहीं किया था एज अ कप्तान। अगर आप समझते हैं कि एज अ कप्तान उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी खेली है, बिल्कुल नहीं खेली उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी नहीं आज की। रोहित आप आते हैं, आप 123 गेंदें खेलकर 77 रन की एक बेहतरीन बारी खेलकर जाते हैं। जडेजा की मैं बात कर रहा हूँ, 7 चौके 1 छक्का, 62 का स्ट्राइक रेट। ये 77 रन जो है ना, आप इनको सिर्फ 77 रन के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। अगर आपने ये पूरा टेस्ट मैच देखा ना, चले पूरा टेस्ट मैच भी साइड पे करें, अगर आपने सिर्फ इंडिया की इनिंग्स देखी है ना, तो इंडियन बैटिंग लाइनअप के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की बैटिंग इनिंग्स के कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से ये फेल हुए हैं, इनका टॉप ऑर्डर सारा, उस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको इस इनिंग्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ये खाली 77 रन नहीं है, ये 377 रन है। 250 रन की पार्टनरशिप जो जडेजा लगा कर गया है, किस एफर्ट में कि मेरी टीम किसी तरीके से फॉलो ऑन से बच जाए, क्योंकि टीम इंडिया फॉलो ऑन से बचती तो ही टीम इंडिया के इस मैच के अंदर जिंदा रहने के चांसेस थे इन टर्म्स ऑफ अ ड्रॉ। जीत तो यहाँ से सकती नहीं है टीम इंडिया, ये हर किसी को बात पता है। सर अंडर 100 5 विकेटें गिर चुकी थी इंडिया की, 250 करना था फॉलो ऑन से बचने के लिए, 245 टू बी एग्जैक्ट। जडेजा के 77 रन आउटस्टैंडिंग। जडेजा ने एक पार्टनरशिप लगाई केएल राहुल के साथ 67 रन की 115 गेंदों के ऊपर, और दूसरी पार्टनरशिप लगाई जनाब 53 रन की 104 गेंदों के ऊपर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। रेड्डी आज बैटिंग में तो उस तरह नहीं चल सका, लेकिन उसने ना बड़ी, जिसे कहते हैं एफर्ट, उस हिसाब से ना वो शर्म करनी चाहिए इंडिया के टॉप ऑर्डर को। यार वो 10 ओवर खेल गया रेड्डी, 16 रन किए हैं, सिर्फ 16 रन। अब अब ये जडेजा का आप देखें ना, 123 गेंदें खेली हैं, इसने जो न्यूट्रलाइज किया ना उसको, नेथन लायन को, नेक्स्ट लेवल। तो दोस्तों यदि ऑस्ट्रेलिया भारत को फॉलो ऑन दे देता तो ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीक़ा से टीम इंडिया को फॉलो ऑन दे पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें पूरी तरीक़ा से नाकाम रही। जिस तरह से भारत के आखिरी बल्लेबाजों ने
धुआंधार बल्लेबाजी की, साथ ही भारत को फॉलो ऑन से बचाया। जिस तरह से बुमराह और आकाशदीप ने बल्लेबाजी की उसकी तारीफ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत को इन दोनों बल्लेबाजों ने फॉलो ऑन से बचाया था, तब भारत के ड्रेसिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि भारत यदि फॉलो ऑन खेलता तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में शुरू से ही पकड़ बना चुका था। ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद बारिश रही थी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट गंवा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रोटेशन नहीं मिल रहा था, यही कारण है कि थोड़ा बल्लेबाजी करते थे, उसके बाद बारिश आ जाती थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया को विकेट लेने के मौके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बड़ी तादाद में इंडिया के विकेट भी लिए, जिससे भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में बैकफुट पर धकेल दिया था। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।